नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। किसी भी व्यक्ति के भविष्य का ठीक ठीक आकलन करना, एनालिसिस करना, उसके ग्रह और उसकी रेखाओं को देख करके ये कायरोमेंसी की सबसे बड़ी उपलब्धि है या विशेषता है। तो हम आइए आज एक शुरुआत करते हैं एक ऐसी हथेली की जो आई हुई है। भिन्न भिन्न जानकारी हासिल करना चाहते हैं, यदि आप भी अपने हथेली की बारे में आप कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये जो नंबर फ्लैश हो रहा था अभी आपने देखा, उस पर अपने हथेली का फोटो भेज करके घर बैठे जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर से। इनकी मणिबंध रेखा को देखते हैं। पहले 3 रेखाएं हैं जो थोड़ी सी कटी हुई हैं और शुरू से लेकर एंड तक नहीं है, तो थोड़ा स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है। वो स्वास्थ्य में समस्या इनको 30 से 40 वर्ष के बीच वाला सिचुएशन में रहेगा। जीवन बहुत लंबा है क्योंकि पूरी अर्धचंद्राकार बनाते हुए शुक्र के पर्वत को घेरते हुए और अंगूठे के ठीक नीचे जाकर के इनकी जीवन रेखा समाप्त हो रही है, जो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के है, कहीं कटी पिटी नहीं है, अर्थात जीवन लंबा होगा। अब अंगूठा को देखते हैं तो दोनों पोर्शन अच्छे भाग में बटा हुआ है और खड़ा है, सपाट है, कहीं से अंगूठा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो एक नीचे वाला पोर्शन जो तार्किक क्षेत्र को दर्शाता है और दूसरा जो फर्स्ट पोर्शन है स्ट्रांग विल पावर को शो करता है, वो बहुत ही अच्छा सपाट बना हुआ है। तो ये स्ट्रांग विल पावर के मालिक और बहुत अच्छे तर्क कर लेने में माहिर व्यक्ति रहेंगे, ये इस बात का साबित करता है। और जैसा आप जानते हैं कि अंगूठे से हमारे व्यक्तित्व को बहुत सारी चीजों का पता लगता है, तो ये क्या है, अपने जीवन में बहुत कर्मठशील होंगे, खूब कार्य करेंगे, मेहनती होंगे। और इनका जो है थोड़ी सी तर्जनी अंगुली लास्ट में जो है वो शनि वाली अंगुली की तरफ झुकी हुई है। तो इनका क्या है कि कर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे, बहुत ज्यादा, भाग्य से ज्यादा कर्म पर, और होना भी चाहिए क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। तो अंगुलियों की स्थिति सब ठीक है और इनकी जो है लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी दिख रही है, तथा जो रिंग फिंगर है वो अच्छी खासी सीधे स्ट्रेट है, तो सफलता की प्राप्ति इनको होगी। बुध का जो पर्वत है सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे, वो जरा सा देखिए किस तरफ से झुका हुआ है, लो सेट भी है। और लो सेट होने का मतलब कि थोड़ा साई नेचर का व्यक्तित्व तो इनका जो व्यक्तित्व है साई नेचर का हो सकता है। तो अपनी बातों को कहने में शुरुआती में तो इनको दिक्कत रहेगी क्योंकि हिचकिचाहट का सामना करना पड़ेगा। और रणनीतिकार ये अच्छे तो बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अपने काम चलाने के लिए अपनी रणनीति बनाएंगे। थोड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति के दिख रहे हैं। और गुरु का पर्वत इस बात का संकेत है इनको कि इनका कोई भी काम रुकेगा नहीं, लेट लतीफ इनका कार्य जो है हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य को करवाने में, निकलवाने में, अपने कार्य को, अपने मतलब के कार्य को निकलवाने में दूसरों का बड़ा अच्छा प्रयोग कर लेते हैं, ये इनका स्थिति बनी हुई है। अब चलते हैं, देखिए भाग्य की रेखा जो शनि की रेखा है बहुत अच्छी नहीं है, टूट टूट के टुकड़ों में बनी है। 3 टुकड़ों में ये चंद्र के पर्वत से जा रही है और शनि के पर्वत तक नहीं पहुंच रही है, हृदय रेखा से ठीक नीचे ही समाप्त हो जा रही है। तो अच्छे भाग्यशाली इनको नहीं कहा जा सकता। तो कुछ पाने के लिए उनको कठिन परिश्रम ऐसे लोगों को करना पड़ता है। देखिए भाग्य की दशा क्या होती है कि आपको आसानी से कोई चीज मिल जाए तो बहुत भाग्यशाली मानते हैं। अदरवाइज क्या होता है, पीपुल से इट इज ए बैड लक, भाई हमारा तो लक खराब है। और जो लोग नहीं मानते हैं कि किस्मत भी कोई चीज है, तो यह समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में आपने भी सुना होगा जब कार्य खराब होता है तो बड़े से बड़े विद्वान कहते हैं बैड लक। तो व्हाट इज द बैड लक? इफ देयर इज ए लक दैट देन देयर इज ए गुड लक और बैड लक। तो भाग्य निश्चित तौर पर है, कर्म और भाग्य दोनों ही है, लेकिन दोनों का तालमेल और संजोग बैठाने वाला व्यक्ति ही इस पृथ्वी पर सफल हुआ है और होता रहेगा। इस बात को आप समझ लीजिए कायरोमेंसी के मुताबिक। अब देखते हैं इनकी जो है हृदय की रेखा बहुत लंबी है। हृदय की रेखा से निकल करके जो सूर्य की रेखा है आगे चल के 2 भागों में बट के जा रही है। हृदय के बड़े बलवान, बड़े स्वच्छ, जो कुछ बोलना है, छक्का पंजा वाले व्यक्ति नहीं है। किसी को धोखा देना इनके बस की बात नहीं है, लेकिन धोखा खा जाएंगे। बिजनेस में सफलता मिलेगी इनको। जो व्यवसाय की रेखा है वो सही है, बहुत मोटी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको जो है किसी के अंडर में रह के कार्य करना संभव नहीं होगा। स्वतंत्र विचारधारा वाले हैं ये व्यक्ति और व्यवसाय में
सफल होंगे क्योंकि इनका व्यवहार अति उत्तम किस्म का दिखेगा। कार्य को कराने में मास्टर अपनी बुद्धि और विवेक की क्षमता से किसी भी कार्य को बिजनेस में स्पेशली करने में मास्टर होंगे और उससे धन का आगमन ये कर लेंगे। पर्याप्त धन इनके पास होगा और परिश्रमी व्यक्ति हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं। जिस कार्य में ये लग जाते हैं ऐसे लोग, देखिए स्ट्रांग विल पावर है और मस्तिष्क की जो रेखा है वो इस तरह से दर्शाती, कहीं से कटी पिटी नहीं है, न बहुत ज्यादा झुकाव है। इंडिपेंडेंट विचारधारा जो इनसे नहीं मिल रही है, जो जीवन रेखा से थोड़ी सी दूरी बना के चल रही है, स्वतंत्र विचारधारा, सलाह लेंगे लेकिन करेंगे तो अपने मन की, और बहुत व्यवहार कुशल भी होंगे। ये जो दो गैप बना रहा है अंगुलियों के बीच में, स्वतंत्र विचारधारा को दर्शाता है। अपने कर्म पर विश्वास है, दूसरों पर विश्वास इनको थोड़ा सा कम रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इनको गजब का रहेगा। कभी कभी ऐसे लोग, देखिए बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, लो सेट है। कभी कभी ऐसे लोग क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा जाते हैं। वो क्यों होता है कि जो बुध जो ग्रह हैं, बुद्धि के मालिक जिसे कहते हैं, वो उनका थोड़ी सी सिचुएशन जरा सा इनकी नीचे की तरफ है, कॉम्बिनेशन नहीं है। देखिए हथेली में हर चीज का कॉम्बिनेशन, हस्तरेखा और उस रेखाओं के अलावा पर्वतों की जो स्थिति होती है वह भी कुछ पर्वत को, जैसे कि इनका शुक्र तो बहुत उत्तम का है, केतु जरा नीचे धसा हुआ है और बाकी सब स्थितियां इनकी ठीक है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य कुल मिला के विशेष कहीं समस्या नहीं दिख रही, हथेली अच्छी है।